हेलो फ्रेंड्स, अगेन इस वीडियो के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो के अंदर जो है हम स्टैटिस्टिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2, 12वीं का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, भाग 2 ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी का एक ये सीरीज है। इस वीडियो के अंदर मैं ये चैप्टर जो है फिनिश कर दूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहना, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते रहना। आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप शुरू से रहोगे, ध्यान से देखते रहोगे तो वो चीज़ डेफिनेटली वो चीज़ आ जाता है। तो मैं आपको क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूँ गाइस। तो इस वीडियो के अंदर जो है ना हम सेक्शन ई करने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन ई। तो मैं आपको बताऊं सेक्शन ई में प्रश्न नंबर 5। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। आसान है, ध्यान से समझना। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो एक बार इसे देखना। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, बाद में टाइम मिले तो भी देखना, लेकिन देखना। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो एक बार देख लो, पूरा देख लो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, फ्री ही बैठे हैं। चलो, हवाई जहाज से फेंका गया एक बम किसी एक ब्रिज पर गिरे। ठीक है, उसकी संभावना 1/5 है। अगर एक जो है हवाई जहाज से बम फेंका जा रहा है और वो ब्रिज पे गिरेगा ही गिरेगा, उसकी संभावना 1/5 है। तो ब्रिज, अगर बम फेंक रहे हो कहीं पे तो वो सही निशाना ले रहा है तो वो हमारे लिए सफलता है। और सफलता को हम किससे दर्शाते हैं? P से। तो यानी 1/5 ये हमारा क्या कहलाएगा? P कहलाएगा। इसने कहा ना कि ब्रिज पर गिर रहा है, उसकी संभावना 1/5 है। तो जब P मिल गया तो आप Q बता सकते हो। ठीक है, मैंने आपको हर बार बताया कि कैसे निकालना है। तो देखोगे आप Q कैसे निकलेगा। तो Q यहाँ पे देखोगे 5 का 1 जो है P है, तो 5 का 4 जो है क्या हो जाएगा? Q। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप 1 माइनस करके कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखना। ब्रिज को संपूर्ण नष्ट हेतु 2 बम पर्याप्त है। अगर ब्रिज को अगर नष्ट कर देना है तो 2 बम पर्याप्त है। 2 बम से वो मतलब ब्रिज जो है नष्ट हो ही जाएगा। यदि ब्रिज पर 6 बम फेंके जाएं, 6 बम टोटल फेंके जा रहे हैं, यानी कि n जो है वो 6 है। ठीक है, ठीक है, तो ब्रिज संपूर्ण नष्ट हो उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। अब संपूर्ण नष्ट हो जाए उसका हमें मान बताना है। ठीक है, अब संपूर्ण नष्ट कब होगा? जब 2 बम गिर जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कितना फेंकना है वो नहीं बताया है, लेकिन ये बता दिया है कि 2 गिर गया तो नष्ट हो जाएगा। तो 2 बम अगर गिरा देंगे हम तो वो नष्ट हो जाएगा। आप 3 बम गिरा दो तो भी वो नष्ट हो जाने वाला है। 4 बम गिरेगा तो भी नष्ट होगा, 5 बम गिरेगा तो भी नष्ट होगा, 6 बम गिरेगा तो भी नष्ट होगा। 7 नहीं लिख सकते आप। क्यों नहीं लिख सकते 7? क्योंकि हमारा n 6 ही है। 6 से ज़्यादा आप इसे नहीं ले आ सकते। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों लिखा 2, 3, 4, 5, 6 क्यों लिखा? तो मैं आपको बताऊं, फिर से सुनना, समझना। इसने कहा कि 2 बम अगर गिर जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। ऐसा बस उसने बस जनरली बता दिया, ये नहीं बोला कि वो x ही है। ठीक है, तो मान लो कि मैं बम फेंक रहा हूँ, 6 बम मैं फेंक रहा हूँ, तो दूसरे बम 2 बम मान लो मैंने फेंक दिया तो नष्ट हो जाएगा। 3 बम फेंक दूंगा तो भी तो नष्ट होगा। इसने हमें बोला कि नष्ट हो उसका संभावना बताओ। ऐसा उसने बोला, नष्ट हो उसका संभावना बताओ। तो नष्ट कब कब हो सकता है? 2 बम फेंकने पर भी नष्ट हो जाएगा, 3 बम फेंकने पर भी नष्ट हो जाएगा, 4 बम फेंकोगे तो नष्ट हो जाएगा, 5 फेंकने पर, 6 फेंकने पर नष्ट हो जाएगा। 1 बम फेंकोगे तो नष्ट नहीं होगा। तो इतने सारे कंडीशन में नष्ट हो सकता है और इसी का हमें संभावना बताना है। समझ में आया कैसे मैंने लिखा? ओके, अब देखोगे, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो संभावना का P ऑफ x का फॉर्मूला हमारे पास है NCx होता है। ठीक है, P का घात क्या होता है? x, Q का घात क्या होता है? n-x। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसने क्या बोला? आप देखोगे x हमारा क्या है? x जो है 2 या 2 से ज़्यादा है। देखो ये बनाना आपको आना चाहिए सिंबल। ठीक है, 2 जो हमारा 2 या 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा की तरफ जा रहा है ना, इसलिए तीर उस तरफ लेके जाओ। चलो, यानी कि आपको क्या करना है? P ऑफ 2 यहाँ पे निकालना है, प्लस P ऑफ 3 निकालना है, प्लस P ऑफ 4 निकालना है, प्लस P ऑफ 5 निकालना है, प्लस P ऑफ 6 निकालना है। देख रहे हो, इतना सारा निकालना है, सबको निकाल करके आपको जोड़ना है। इससे अच्छा है, मैंने पहले भी आपको बताया था, इससे अच्छा है कि आप 1 माइनस कर दो। इसके पहले क्या आएगा? 2 के पहले क्या आएगा? 1, और उसके पहले 0। ठीक है, इसके पहले वाले को प्लस करके ये 2 लोग इसके पहले आएंगे। ठीक है, ये 2 लोग इसके पहले आएंगे, ये 2 लोग। तो इन दोनों को प्लस करके 1 से माइनस कर दोगे तो जो इनका आंसर आएगा ना, वही इनका आंसर आएगा। समझ रहे हो? तो इतना सारा निकालने से अच्छा है कि 2 निकाला जाए और उसको 1 में से माइनस कर दिया जाए, तो जो आंसर इन लोगों का आएगा वो इसका आ जाएगा। ठीक है, इजी है गाइस, इजी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे निकाला जाए देखना। तो देखोगे 1 माइनस, अब देखना, अब मैं यहीं पे मैं कर देता हूं। तो देखोगे P ऑफ 0, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हमारे पास गाइस? 6 C 0। ठीक है, कैलसी ले लेता हूं मैं। तो देखोगे
यहाँ पर आप देख सकते हो 6C0, फिर उसके बाद p की वैल्यू कितनी हमारे पास 1/5 है, इसका घात क्या आ जाएगा 0, और ये q का वैल्यू कितना 4/5, इसका घात क्या आ जाएगा 6 - 0 प्लस ये 0 वाला हो गया। अब 6C1 1/5, इसका घात क्या 1 आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है। 4/5 इसका क्या आ जाएगा n - x, यानी कि 6 - 1, ठीक है। मैंने इन दोनों का वैल्यू मैंने रख दिया। अब देखोगे 1 माइनस, ध्यान से देखना, इसका क्या आएगा 6C0 का 1, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा 1 इंटू 4/5, इसका घात 6 प्लस इसका क्या आ जाएगा 6 इंटू 1/5 इंटू 4/ क्या आ जाएगा गाइस 5। आई होप कि आपको पता चल रहा हो कि ये कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है तो लाइक करो, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो यार, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, देखना 1 माइनस, अब देखोगे तो ये 1 का 1 ही रहेगा, इंटू ये भी 1 रहेगा। अब इसका देखोगे 4 को आपको 6 बार करना है, यानी 4 × 4 यानी 2 3 4, यानी हो जाएगा ये, सॉरी 6 बार करना है ना अपने को, 4 को 6 बार यानी 2 3 4 5 6, यानी 40 96 बटे में 5 को भी 6 बार करना है, 2 3 4 5 6, यानी 15 625, 15 625, ठीक है। प्लस अब ये देखोगे 6 इंटू 1/5 इंटू 4 को 5 बार करना है, यानी 4 × 2 3 4, यानी हो गया 256, सॉरी, ठीक है 256। अब 5 को किया जाए 5 बार, 2 3 4 5 31 25, ठीक है। आई होप कि आपको पता चल रहा हो कि कैसे मैं ये कर रहा हूं, ठीक है। अब देखोगे आगे, देखना 1 माइनस, यानी अब इसका जो है डिवाइड कर दिया जाए तो देखोगे 40 96 भागे क्या करना है हमें 15, फिर से देखते हैं 40 96 भागे क्या करना है हमें 15 625, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.2621 प्लस इसका देखोगे ऊपर का ऊपर गुणा कर दिया जाए, नीचे का नीचे गुणा कर दिया जाए, तो यानी कि 256 गुणे क्या होगा 6, तो ये आ जाएगा आपका 1536 भागे, अब 31 25 का गुणा आपको 5 से करना है, तो ये आ जाएगा 15 626, ठीक है। 1 माइनस, एक बार फिर देखोगे ये 0 पॉइंट क्या आ गया 26 21 प्लस इसको डिवाइड कर देते हैं हम, तो 15 36 भागे क्या करना है हमें 15 625, देख रहे हो ना, ध्यान से देखते जाना, तो ये हो जाएगा 0.0983, ठीक है, 4 ले लिया मैंने। अब देखोगे 1 माइनस, तो देखोगे इन दोनों को पहले प्लस कर दिया जाए, प्लस करना है मुझे 0 2 6 2 1, तो ये हो गया 0.3640 इज इक्वल टू, अब माइनस कर दिया जाए, -1 कर दिया जाए इसमें से, तो ये हो जाएगा 0.64, ये हो गया आपका P ऑफ x > 2, ठीक है। आई होप कि आपको पता चला हो कि ये कैसे मैंने निकाला, ठीक है। आसान है, एक बार दो बार देखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा हो तो एक लाइक जरूर करना। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको छोड़ रहा हूं, यहाँ पे सब करवा रहा हूं, तो ध्यान से देखते जाना, आपको यहीं पे आप आसानी से कर सकते हो, समझ सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। तो मैं अब आपको आगे के क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे देखेंगे, तो देखना बस 2-3 क्वेश्चन ही अभी रह गया है, ठीक है। 5-6 मिनट का ही होगा, तो ध्यान से अभी देखते जाना। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको आना ही आना है। चलो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो देखोगे किसी एक निश्चित परीक्षा में सामान्य रूप से 40% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं, 40% अनुत्तीर्ण यानी फेल होते हैं, तो यानी निसफल हो जाते हैं, यानी Q बराबर क्या हो गया 40%, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 40/100, यानी कह सकता हूँ मैं 0.4, ठीक है। तो P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा 0.6, ठीक है। तो अब आगे देखना, तो P Q मिल गया, तो P मिल गया। अब आगे देखो, पढ़ो क्या लिखा है। तो देखोगे 6 विद्यार्थियों के एक समूह में से, यानी विद्यार्थी हमारे पास 6 हैं, उनमें से कम जो है 4 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो,
4 विद्यार्थी कम से कम जो है उत्तीर्ण होने चाहिए, यानी कि x जो है कम से कम 4, यानी कम से कम 4 मतलब ज़्यादा होगा तो चलेगा, यानी कम से कम 4 यानी 4, 5 और 6। ये 6 से ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि हमारा n जितना होता है उतना x होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से आपने यहाँ पे p लिखा। ठीक है, p आपको क्या मिल गया 0.6, q मिल गया आपको 0.4। ठीक है, फिर आपके पास n हो गया 6 और x हो गया आपके पास 4, 5, 6। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी हमें संभावना बतानी है। तो देखोगे तो हमारा जो संभावना का फॉर्मूला इस चैप्टर में p ऑफ x बराबर क्या होता है, NCx होता है। q का मान क्या है, q का घात क्या होगा x, p का घात क्या हो जाएगा n माइनस x। ठीक है, अब देखना, अब आपको x इतना सारा दे दिया गया है, तो यहाँ पे जब इस तरह आपको दिया गया होगा तो x ज़्यादा है कितने से, 4 से। तो इस तरह से आपको बना, यानी ग्रेटर देन है कितने से, 4 से। तो यहाँ पे आप p ऑफ 4 आपको निकालना है, प्लस p ऑफ आपको 5 निकालना पड़ेगा, प्लस आपको p ऑफ 6 निकालना पड़ेगा। तीनों चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी। तो चलो देखो कैसे निकाला जाए, वो ध्यान देना। तो देखोगे अब यहाँ पे n की वैल्यू रखी जाए। देखोगे n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो 6c4, p का मान हमारे पास 0.6 है और q का मान हमारे पास क्या है, q का मान हमारे पास 0.4 है। ठीक है, अब देखोगे इसकी जो वैल्यू है, ये हमारा p है, ये हमारा q है। ठीक है, p की वैल्यू क्या है, देखोगे 0.6, इसका घात क्या आ जाएगा 4। q का वैल्यू क्या है हमारे पास, n माइनस एक्स। तो n कितना है हमारे पास, तो देखोगे n हमारे पास है 6 माइनस 4 प्लस, अब देखोगे n की वैल्यू रखी जाए 6c5, p का मान हमारे पास 0.6 है। ठीक है, और इसका घात 5 है। q जो है 0 पॉइंट कितना हमारे पास 4 है। ठीक है, इसका घात क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 प्लस, अब इसका निकाला जाए यानी कि 6c6 0.6, इसका घात क्या आ जाएगा 6 और 0.4 q है, इसका घात क्या आ जाएगा 6 माइनस 6। ठीक है, आई होप कि पता चला हो मैंने कैसे वैल्यू रखा। अब आप देखोगे, ध्यान देना। ठीक है, अब देखोगे कैसे इसको करना है। तो देखो 6c4 को क्या करना है, 6 × 5 × 4 × 3, 4 कदम पीछे लेके जाना है, भाग करना है आपको 4 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 से, यानी कि आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये 15 गुणे में 0 पॉइंट, मैं इसको ऐसे रखता हूँ 0.6 का घात यहाँ पे मैं 4 रखता हूँ और यहाँ पे 0.4 का घात यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, 6 माइनस 4 2 प्लस, अब यहाँ पे देखोगे यानी 6 को 5 कदम पीछे जाना है कि 1 2 3 4 5, भाग्य क्या करना है 5 से पूरा करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 6। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ। अब देखो 0.4, इसका घात क्या बच जाएगा 1, 6 माइनस 5 यानी 1 प्लस, इसका क्या आ जाएगा 6 का 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे रखता हूँ 0.6 का घात 6 और इसका देखोगे 0.4 का घात क्या आ जाएगा 0। ठीक है, चलो अब देखोगे अब किया जाए 15 गुणे, तो देखो यहाँ पे 0.6 को 4 बार किया जाए, 0.6 को 4 बार 2 3 4, तो ये हो गया आपका 0.1296 इंटू, अब 0.4 को 2 बार किया जाए, 0.4 को यानी हो जाएगा आपका 16, 0.16 प्लस 6 गुणे, अब 0.6 को 5 बार 2 2 3 4 5, ठीक है 5 बार मैंने किया तो 0.0776, ठीक है 3 टाइम आया है 7। ठीक है, अब इंटू यहाँ पे 0.4 वैसा का वैसा रहेगा प्लस, अब देखोगे ये 1 का 1 इंटू 0.6 को 6 बार करना, 0.6 को 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपका 0.0466। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 1, इसका घात 0 है तो 1 आएगा। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। देखो थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा हो सकता है कि आपको इरिटेट हो रहा हो या ज़्यादा देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो देखो, देखते जाओ। हो सकता है कि आपके पास टाइम ना हो तो आप अगले समय में या जब आपके पास फ्री टाइम हो तब देखो, लेकिन देख करके पूरा करो। तो इस तरह से आपने यहाँ पे किया। अब देखोगे, ध्यान देना, तो अब सबका ये गुणा किया जाए तो देखोगे 15 गुणे क्या करेंगे 0.1296 गुणे किया जाए 0.16, तो ये हो जाएगा 0.31104 प्लस इसका देखोगे यानी 6 गुणे किया जाए 0.07776 गुणे किया जाए 0.4 से, तो ये हो जाएगा 0.186624 प्लस उसका वैसे ही रहेगा 0.0466। ठीक है, चलो अब पूरा ऐड कर दिया जाए तो देखोगे यानी 0.3110 प्लस
0.186624 प्लस 0.0466, तो ये हो गया 0.4442, यानी मैं बोल सकता हूँ 0.44। ये हो गया मेरा P ऑफ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। ठीक है, आई होप कि आपको ये पता चला हो। ठीक है, ध्यान से आप इसे देखोगे तो पता चलेगा। एक बार फिर आप देख लेना, अगर आपको अभी ना पता चला हो तो एक बार फिर देखने के बाद करना भी, कभी ये बिना किए जो है ना गाइस नहीं आने वाला। ठीक है, तो मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखोगे 6 था, 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी। ओके, तो 7 नंबर का क्वेश्चन देखा जाएगा इस, तो देखोगे 7 नंबर का क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखोगे एक बॉक्स में 3 लाल और 4 सफेद रंग के गेंद है। ठीक है, तो देखोगे ध्यान से समझना, यहाँ पे इसने कहा कि 3 लाल हैं, यानी कि यहाँ पर 3 हमारे पास लाल जो है हमारे पास जो है 3 है, और जो सफेद है वो कितना है 4, कुल कितना हो गया 7। ठीक है, इस तरह से इसने कहा। ठीक है, 4 गेंदों का चुनाव पूर्ति सहित विधि से किया जाए, पूर्ति सहित विधि से 4 गेंदों का चुनाव करना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है ना लाल गेंद हमें चुनना है, जो इसने लिखा है ना कि 4 गेंदों का चुनाव, वहाँ पे 4 लाल गेंदों का चुनाव, कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे समझ सकते हो, लिखा है 4 लाल गेंदों का चुनाव पूर्ति सहित विधि से किया जाए। तो ठीक है, तो देखोगे अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले यहाँ पे अपने को P निकालना है, तो P कैसे निकलेगा, सॉरी। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे P कैसे निकलेगा, देखो तो सबसे पहले P यानी लाल गेंदों को हमें चुनना है। ठीक है, ऐसा मैंने वहां पे मान लिया, बोल दिया, या आप कह सकते हो जो शुरू में जो रंग है उस रंग को चुनना है। तो 4 लाल गेंदों का चुनाव करना है, तो जिस रंग का चुनाव करना है उसको P बोलूंगा, यानी लाल वाला मेरा क्या हो गया, P हो गया। यानी 7 में से लाल कितना 3, और Q 7 में से कितना है 4। ठीक है, अब N देखोगे, N कितना उसने बोला 4 लाल गेंदों का चुनाव, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, अब देखोगे आगे, अब आगे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसने कहा था कि मतलब 4 गेंदों का चुनाव मतलब कैसे करना है, तो मतलब लाल की बात है ऐसा हम समझ लेंगे। ठीक है, तो देखोगे अब यहाँ पे x की बात आती है, तो x के लिए इसने 2 सवाल दिए हैं। पहला इसने कहा कि 2 गेंद लाल और 2 सफेद रंग की हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि x बराबर, यानी मैंने x किसको माना लाल, तो लाल कितना यहाँ पे 2। दूसरा सवाल इसने कहा कि चारों गेंद सफेद रंग के मिले, चारों गेंद सफेद रंग के मिले, यानी लाल वहां पे क्या हो गया 0, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये पहला सवाल। दूसरा सवाल जहां पे x 2 है और x दूसरे में क्या है 0 है। आई होप कि आपको ये पता चला हो कि ये मैंने कैसे लिखा। ठीक है, मैं कैलसी ले लेता हूं, तो यहाँ पे देखोगे तो किस तरह से यहाँ पे किया जाएगा वो थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, चलो तो अब देखोगे पहला सवाल इसके अंदर है हमारे पास। पहले सवाल में हमें n चाहिए, n हमारे पास जो है 4। ठीक है, x चाहिए हमें, तो x देखोगे x हमारे पास जो है यहाँ पे 2 है। p चाहिए हमें पहले वाले के लिए, तो p हमारे पास 3/7 है, और ये जो है q जो है कितना है 4/7। ठीक है, फॉर्मूला आप जानते ही हो, p ऑफ x बराबर क्या होता है NCx होता है, p का घात x होता है, q का घात n-x होता है। ठीक है, कौन सा x निकालना है, दूसरा वाला निकालना है। n की वैल्यू कितनी है 4, x 2, p कितना है 3/7, x कितना है 2, और q कितना है 4/7, x n कितना है 4-2। अब आप यहाँ पे देखोगे 4c2 करोगे तो यानी 4 × 3 भागे 2 करोगे तो 6 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 3 का 9, 7 7 49। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देखोगे 4 - 2 आएगा, यानी 4 चौक 16, 7 7 49। तो ऊपर का ऊपर गुणा कर दिया जाए, यानी कि 6 × 9। ठीक है, गुणे क्या कर देंगे हम 16, तो ये हो गया 864। अब देखोगे 49 × 49 करोगे तो 2401। अब इसका जो है हम भाग कर देते हैं, तो भाग कर दिया जाए तो देखोगे 864। ठीक है, 864 भागे करना है हमें 2401, तो ये हो गया 0.3598। ठीक है, आई होप कि आपको पता चला हो कि ये किस तरह से मैंने निकाला। अब मैं यहाँ पे P ऑफ क्या निकाल दूंगा, दूसरा नंबर का सवाल किया जाए तो देखोगे दूसरे नंबर का सवाल जो है हमारा क्या है, जहाँ पे n कितना होगा 4,
x कितना होगा 0, ठीक है, p कितना होगा 3/7, ठीक है, q कितना होगा 4/7। आई होप कि आपको ये पता चल रहा हो कि मैंने ये कैसे किया, ठीक है। अब आप देखोगे, अब यहाँ पे हमें क्या करना है गाइस, तो वही p ऑफ 2 यानी फॉर्मूला वही रहेगा, तो p ऑफ 0 निकालना है ना, तो p ऑफ 0 बराबर n की वैल्यू कितनी हमारे पास 4, c 0, p की वैल्यू कितनी 3/7, घात क्या आ जाएगा 0, ठीक है, 4/7 घात क्या आ जाएगा 4 - 0। अब यहाँ पे देखोगे इसका 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा, इसका देखोगे 4/7 घात क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब आप देखोगे तो 4 को 4 बार 2 3 4 यानी 256, ठीक है। अब 7 को कितनी बार, 7 को हम करेंगे 4 बार, ठीक है, 2 3 4, तो यानी हो गया ये 2401। जब इसको डिवाइड करोगे 256 को भाग करोगे 2401 से तो आपको मिल जाएगा 0.06, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मिल गया p ऑफ 0। आई होप कि आपको ये पता चला हो कि किस तरह से मैंने ये सवाल किया, ठीक है। एक बार आप फिर देखोगे डेफिनेटली वो चीज़ आएगा, ठीक है। गाइस मेहनत बहुत ज़रूरी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मैं भी मेहनत ही कर रहा हूँ, ओके। चलो तो देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेक्शन ई हो गया, सेक्शन एफ का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, एक ही सेक्शन एफ के अंदर। लेट्स सी गाइस। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूं सेक्शन एफ का, ठीक है। सेक्शन एफ में 2 क्वेश्चन, उसमें से एक ही आने वाला एग्जाम में, दूसरे नंबर का क्वेश्चन। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखा जाए तो देखोगे दूसरे नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं कि कक्षा 10 में अध्ययन करते विद्यार्थियों की समष्टि में 50% विद्यार्थियों को चॉकलेट खाने की आदत है। 50% ऐसे विद्यार्थी जिनको चॉकलेट खाने की आदत है। तो अब ये आदत जो है इसको हम कहेंगे पी, ठीक है, यानी 50%, यानी मैं कह सकता हूँ कि 50/100, यानी मैं कह सकता हूँ कि 1/2, ये हो गया P, ठीक है। जब P मिल गया तो इसके नीचे Q भी हम जान सकते हैं, जब P आधा है तो ये भी आधा होगा, ठीक है। अब आगे देखो, ऐसा विदित हुआ इस सूचना की जांच करने हेतु 1024 गणकों की नियुक्ति की गई, यानी 1024 लोगों की नियुक्ति की गई, यानी यहाँ पे कैपिटल N, यानी 1024 लोग बुलाए गए कि भाई जांच करने के लिए, ठीक है। प्रत्येक संशोधन में गणक इन विद्यार्थियों की समष्टि में से यादृच्छिक रूप से 10 विद्यार्थियों का चयन करके चॉकलेट खाने की आदत के विषय में जांच करता है, यानी कि 10 विद्यार्थी निकाल लिए जाते हैं, यानी स्मॉल n कितना है 10, ठीक है। तो 30% से कम विद्यार्थी चॉकलेट खाने की आदत है, ऐसी जानकारी देने वाले गणकों की अपेक्षित संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, 30% जो है कम विद्यार्थी चॉकलेट खाने की आदत रखते हैं, ठीक। अब आप देखोगे कि n आपके पास कितना आ गया 10 आ गया, तो ठीक है। अब बात करें यहाँ पे x की, ठीक है, x की बात करते हैं। तो इसने कहा कि 30% से कम, 30% से कम। अब 30% किसका, तो जो हमारा 10 विद्यार्थी हैं उनका 30%, तो क्या निकलेगा 3 निकलेगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि कम से कम, से कम के लिए क्या करते हैं लेस देन, यानी 30% से कम जो है ना ये आदत जो है रखते हैं, ठीक है। ये चॉकलेट खाने की आदत है 30% से कम। तो हमें बताना क्या है यहाँ पे, अपेक्षित संख्या, ठीक है, ये हमें बताना है, अपेक्षित संख्या बताना है, ठीक है। चलो अभी कैसे निकाला जाए तो देखना, मैं कैलसी ले लेता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है, कैसे इसे करना है, ठीक है। तो देखोगे तो देखना, अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कि संभावना कैसे निकालें कि 3 से कम विद्यार्थी हैं जो चॉकलेट खाने की आदत रखते हैं, वो कितने हैं वहाँ पे, कितनी संभावना है उसकी। तो देखोगे तो उसके लिए सबसे पहले n चाहिए, तो n हमारे पास है 10, फिर x चाहिए, x आपके पास है 3 से कम, यानी 0 1 2, ठीक है, 3 नहीं आना चाहिए, 3 से कम उसने कहा है, ठीक है। चलो 3 से कम। अब उसके बाद देखोगे आपको क्या चाहिए गाइस, आपको चाहिए यहाँ पे P चाहिए, तो P 1/2, और आपको अब चाहिए Q, तो Q भी हमारा 1/2। देख सकते हो यहाँ पे चारों चीज़ें मिल गई हैं। तो फॉर्मूला आप जानते हो P ऑफ x का क्या होता है, NC(x) होता है, P का घात x होता है, Q n माइनस क्या होता है x होता है, ठीक है। चलो तो हमें चाहिए यहाँ पर जो हमारा x है वो लेस देन 3 है, यानी 3 से कम है, यानी P ऑफ 0 है प्लस P ऑफ 1 है प्लस P ऑफ 2 है, इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपने को, ये निकालना है। तो देखो कैसे निकाला जाए, तो पहले तो मैं वैल्यू रख देता हूँ सबकी, इसकी वैल्यू यानी कि n कितना हमारे पास 10c 0 1/2 0 1/2 घात 10 माइनस 0 प्लस अब इसका वाला यानी 10c 1 1/2 घात 1 1/2 घात
10 माइनस 1 प्लस अब ये 2 वाला यानी 10c2 1 डिवाइड बाई 2 का घात 2, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2 10 माइनस 2, ठीक है। अब देखोगे इसका क्या आ जाएगा, इसका आता है 1, ठीक है, 10c0 का 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा, किसी का भी घात जो होता है 0 तो उसका क्या आ जाता है 1 आ जाता है, ठीक है। गुणे इसका देखोगे तो 1 डिवाइड बाई 2 पावर 10 रहेगा प्लस अब देखोगे इसका क्या आ जाएगा 10c1 का क्या आ जाएगा 10, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2 ऐसे ही रहेगा, फिर यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 इसका घात 9 प्लस यहाँ पे 10c2, अब 10c2 का मैं निकाल दूँ तो 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 यानी 45 हो रहा है, ठीक है। फिर से देख लो मैं बता देता हूँ कैसे, यानी 10 को 2 बार पीछे लेके जाना है, 10 गुणे 9 90 भाग कर देना है 2 से, ठीक है, 45। तो अब यहाँ पे देखोगे आप तो 1/2 का यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, 1/2 का यहाँ पे क्या रहेगा 8 रहेगा, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे मैं इसे करता हूँ, यानी 2 को 10 बार किया जाए तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो ये हो गया 10 24 प्लस अब यहाँ पे देखो 10 गुणे, ठीक है, 10 गुणे 1/2 गुणे 1/, ठीक है। अब देखोगे जब 2 जो है उसको आप 10 बार करोगे यानी 9 बार, ठीक है, तो 2 को 9 बार करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 512, ठीक है, प्लस इसको यानी 45 गुणे 1/4 गुणे 1/, अब 2 को 8 बार, 2 3 4 5 6 7 8 256, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे 1 रहेगा ऊपर, ठीक है, चलो 1/10 24 प्लस 10/52 आप जब 512 गुणे 2 करोगे तो आपको ये भी 10 24 मिलेगा प्लस अब यहाँ 45 अब 256 जो है ना वो गुणे अगर 4 करते हो तो भी 10 24 मिलेगा, ठीक है। अब ये पूरा जो है जुड़ जाएगा यानी 10 24, अब ये जोड़ दोगे अगर आप तो देखोगे तो 45 10 हो गया 55 और 1 56, ये हो गया आपका P ऑफ x लेस देन 3, ठीक है। अब आपको अपेक्षित संख्या बोला था, अपेक्षित संख्या, अब अपेक्षित संख्या मतलब क्या कि इसमें जो भी आपका जो ये निकला हुआ है P ऑफ x लेस देन 3 यानी जो भी आपका प्रायिकता निकलता है उसमें आपको क्या करना पड़ता है n का गुणा करना पड़ता है। n हमारे पास कितना है 10 24 गुणे 56 10 24, अब देखोगे ये कैंसिल हो गया यानी कितना आ गया 56, तो अपेक्षित संख्या भी आपको मिल गया 56, ठीक है। आई होप कि आपको पता चला हो कि ये सवाल जो है किस तरह से करना है, ठीक है गाइस। यहाँ तक आप देख रहे हो तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ तक आप देख रहे हो तो बिना लाइक किए मत जाना, ठीक है। सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, जिससे उनको भी ये हेल्प हो कि कैसे उनको सवाल करने हैं। आगे के ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव मैं वीडियोस आपको देता रहूँगा, ठीक है। हो सका तो हफ्ते 10 दिन में मैं आपको थियरी भी मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। उसके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहना, ठीक है, और मेरे साथ जुड़े रहना। थैंक यू।